गरिमापूर्ण समारोह के मुख्य अतिथि, असम के जैसे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, हमारी विधानसभा के हर क्षेत्र में गतिशील अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय गहलोत साहब, आदरणीय धारीवाल जी, सैम लोढ़ा जी और इस सभागृह में उपस्थित सभासदों और मित्रों, आज मैं और मेरे साथी सब गौरवान्वित हैं आदरणीय गुलाब जी आपको महामहिम राज्यपाल के पद पर आसीन होते हुए देखते हुए, और मैं कह सकता हूं कि जिस पद को आपने सुशोभित किया है वो पद आपके पदासीन होने पर स्वयं सुशोभित हुआ है। आपका दीर्घ संसदीय जीवन, 8 बार लगातार इस विधानसभा के सदस्य के रूप में, इस सरकार के मंत्री के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपकी सार्थक भूमिका को राजस्थान की राजनीति में कोई भूल नहीं पाएगा। कहते हैं राजनीति काजल की कोठरी है, कुछ न कुछ व्यक्ति के साथ कोई न कोई बात लग जाती है, पर आपके व्यक्तित्व ने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, आपकी निष्पक्षता, ईमानदारी और विचार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता निश्चित तौर पर राजनीति में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए प्रेरणाप्रद रहेगी। मैं आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं बधाई देना चाहूँगा आज जिन 2 विधायकों को, जिनके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी जिनकी खूबियों की चर्चा की, उन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है। और आज जिस विषय पर हमें व्याख्यान सुनने का मिलेगा, प्रभावी व सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधानमंडल की भूमिका, मैं समझता हूं कि रूप से आदरणीय कटारिया साहब ने जितना इस भूमिका को अलग अलग समय में अलग अलग प्रभावी ढंग से निभाई है, ये हम सब लोग जानते हैं। और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना है उसके अंदर आर्टिकल 164(2) ये कहता है कि मंत्रिमंडल अगर उत्तरदायी है तो विधानमंडल के लिए है, और हम सब लोग पक्ष और प्रतिपक्ष इस संसदीय लोकतंत्र के 2 पहिए हैं। हमारा काम, प्रतिपक्ष का काम इस लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष के बारे में सार्थक तौर पर वो बातें बताना ताकि वो सावचेत रहे। और जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब हम वॉचडॉग की भूमिका में आएंगे, ताकि सब लोगों को लगे कि जिन लोगों को इस राजस्थान के लिए, इस देश के लिए अहम भूमिका दी गई है, वो सार्थक रूप से अपने काम को पूरा कर रहे हैं। आदरणीय गुलाब जी, आपके साथ काम करने का मौका हम लोगों को मिला, और मैं समझता हूं कि कई लोगों को तराशने का काम आपने किया। आप हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, आप हमारे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सीपी जोशी जी को कि इन्होंने यहाँ गुलाब जी भाई साहब को बुलाकर एक बार हमारी पुरानी स्मृतियों को फिर ताज़ा करने का काम किया। आपका अभिनंदन। और निश्चित तौर पर इस प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र में विधानमंडल की भूमिकाएं तभी आगे बढ़ेगी जब विधानमंडल की बैठकें ज़्यादा होगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 15वीं विधानसभा राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में प्रोडक्टिविटी के रूप में और सार्थक बहस के रूप में याद की जाएगी। और इस सारी भूमिका के अंदर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने हमेशा हम लोगों को प्रेरित किया कि हम लोग सार्थक बहस करके अपनी बात सदन में कहें। और इसी भूमिका को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार का नेतृत्व डॉक्टर सीपी जोशी जी ने दिया, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। आपका यहाँ आगमन हमारे लिए सुखद है। आप इसी प्रकार, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप बढ़ें और इस हिंदुस्तान की राजनीति में नक्षत्र की तरह चमके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उद्बोधन हेतु आमंत्रण श्री शांति कुमार धारीवाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान सरकार। इससे पहले आपका संक्षिप्त परिचय। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल 4थी बार राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आपने राज्य सरकार में अनेक विभागों में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है। संसदीय मामलों के विशेषज्ञ श्री धारीवाल का संसदीय जीवन और ज्ञान नए सदस्यों के लिए प्रेरणादायक है। श्री शांति कुमार धारीवाल
माननीय आज के- संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार। आज के इस सम्मान समारोह में